নন্দিনী নীলবসন পরিধান রমণে শিরোমণি নীলবসন পরিধান আরে ছিন্ন পুরাটজিনী বর্ণ বিকাশিনী ছিন্ন পুরাটজিনী বর্ণ বিকাশিনী বদ্ধ হরি হরি প্রাণ বদ্ধ হরি হরি প্রাণ ও আভরণ মণ্ডিতা হরি রস পণ্ডিতা তিলক সুশোভিত পার আভরণ মণ্ডিতা হরি রস পণ্ডিতা তিলক শোভিত হরি পঞ্চলিকাচ্ছাদিতা তনমণি মণ্ডিতা পঞ্চলিকাচ্ছাদিতা তনমণি মণ্ডিতা কজল নয়নী রসালা কাজল নয়নি রসালা সকল তেজিয়া রাধা চরণে দশহরি ভজ পরম যতনে ও সকল ত্যাজিয়া রাধা চরণে দাসী হয়ে ভজ পরম যতনে আর সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাহার সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাহার রতি গৌরী লীলা গর্ব পরিহার গৌরী লীলা গর্ব পরিহার हर सची लक्ष्मी सत्ता सौभाग्य बलने सची लक्ष्मी सत्ता सौभाग्य बलने पराजित হয় যাহার চরণে পরাজিত হয় যাহার চরণে ওম কৃষ্ণং শ্রীকারী চন্দ্রাবলী আদি পরাজয় মানে হইয়া বিধারি কৃষ্ণ বংশীকারে চন্দ্রবালে আদি পরাজিয়া মানে হইয়া বিবাদী আর হরি দৈত রাধা চরণ প্রেয়সী হরি দৈত রাধা চরণ প্রেয়সী ভক্তি বিনোদ শ্রী গৌরমুরাসী ভগবতী বেদন্ত শ্রী গৌরমবাসী বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হর হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
निताई 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु प्रेमानंदे हरे हरि बोल थोड़ा हिंदी कथा बोलता हूँ ठीक है नहीं जी ना क्या कीर्तन करते हैं नहीं हिंदी कथा किसमें बोलेंगे इंग्लिश Good book on Radha Krishna Path. Do that. हाँ हिंदी दीदी समझ रही है क्या हिंदी हिंदी समझते पूरा Abhi, I can understand, but I can't speak very well. So, किसमें बोले Radha's childhood part है हमारा हिंदी में बोले गुरुवी गौरचंद्राय राधिकावै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वंदे गुरुवदनन्दं भक्तवृन्द समन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं नन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोद्दं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञाय तेरादि तंगनयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे क्या बोलते सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद बोध नित्युल्ला पृष्ठम कृष्णपाद अष्टोत्तर सतीसमाद भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठम कृष्णपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है। कल हम लोग बड़ी धूमधाम से परात्पर तत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक वृषभानु राजनंदिनी श्रीमती राधाई की आविर्भाव तिथि हम लोग मनाया है। भक्त लोग प्रसन्न हुए। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भी नाटिका भी प्रदर्शन किया, दिखाया, बहुत अच्छी लगा है। नाट्य कला को, कला जो है आप लोग की ये अतीव जो है सुंदर, वो सराहनीय के विषय। दो शब्दों के द्वारा राधा जी की तत्व महिमा कुछ बताने लेके मैं जा रहा हूं, क्योंकि राधा तत्व अतीव ही गुण तत्व कहा गया है। शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में राधा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। राधा जी की तो बहुत अनेकों प्रशंसा किया गया। कृष्ण स्वयं भगवान और सर्व विश्व, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भी कहा गया।
उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी कृष्ण से अभिन्न होने के नाते राधिका भी नायिका की रोल भी करती है। जैसे शास्त्र में लिखा गया 360 प्रकार की गोपी के बारे नायिका के बारे में वर्णन है, और नायक जो है 96 प्रकार के नायक है। 96 टाइप्स ऑफ हीरो और 360 टाइप्स ऑफ हीरोइन। इसके विशद वर्णन उज्जवल मुनि ग्रंथ और हमारे गोस्वामी वीर के ग्रंथों में दिया गया है, किंतु इसमें विशेष करके जो है 360 प्रकार के नायिका में सर्वश्रेष्ठ जो नायिका जो है उसकी कहा जाता है स्वाधीन भर्तिका नायिका कहा जाता है। क्या बताया? स्वाधीन भर्तिका नायिका। स्वाधीन भर्तिका नायिका उसी की कहा जाता है जो नायिका अपने प्राणवल्लभ के जो है अपने इच्छा के अनुसार है उनकी सेवा कराती रहती है। जैसे वो चाहती है और अपने प्राणवल्लभ उसी प्रकार वो काम करती रहती है, जिसके कहा जाता है प्रेयसी वशीभूता है। थिर ललित नायक में जो 4 जो गुण दिखाया गया है उसमें एक प्रधान गुण भी माना जाता है प्रेयसी वशीभूता है। सो कृष्ण अपने प्रेयसी यानी राधा जी की प्रेम में संपूर्ण रूप में वशीभूत है। राधा जी जैसे कहती है श्याम सुंदर वही काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट ताहार प्रेमे हमारे नाचाय उद्भट। श्रीमती राधिका शी इज माई प्रेम गुरु, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, मैं उनकी शिष्य। तो उनकी प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत होकर के उन्होंने मुझे जो निर्देश देती है वही मैं निर्देश पालन करते रहता हूँ। इसलिए कहा जाता है राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नोट ताहार प्रेमे नचाय से अमाय उद्भट। कृष्ण के प्रेम के द्वारा ही श्रीमती राधिका एक कृष्ण राधा जी अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण की वशीभूत करके रखते हैं। तो इसलिए राधा जी कभी कभी कहती है मेरे चरण में अलता लगाओ है। कृष्ण भी उसी प्रकार साधारण एक प्राकृत कामी पुरुष के भांति राधा जी के चरण में अलता लगाते है। अलता समझे? रेड फ्लैक्स नहीं, कुमकुम नहीं। अलता कुमकुम तो अलग है ना, लिक्विड है। कुमकुम थोड़ा बहुत थिक होता है, लिक्विड तो है किंतु थोड़ा थिक होता है, और अलता जो है थोड़ा पतला होता है। क्या अलता कैसे होता है? अलता व्यवहार करते हो आप लोग? आप लोग इधर कोई लगाते नहीं शायद। इंडिया में देखा है। इंडिया में लगाते हैं। इंडिया में जो है माताएं जो है एक से विडो है, और सभी क्या करते हैं पैर में अलता। यहाँ तो कुमारी लड़कियां भी पैर में भी
अलता लगाती है ना? अच्छा, इसके भी महिमा भी सुंदर है? अच्छा, जैसे आप इमली तला में जाओगे ना, है वृंदावन में कोई इमली जो है वो पकते नहीं है, और फल भी लगे और पकने के पहले ही वो झड़ जाता है। इसकी भी कथा भी बहुत सुंदर है। आप इमली तला में जाओगे, इमली तला की महत्व श्रवण करोगे। एक बार राधा जी कृष्ण से मिले, वही इमली पेड़ के नीचे है, तो दोनों बातचीत कर रहे थे, और इतने समय पके हुए इमली के फल नीचे गिरा है। वो तो थोड़ा क्या बोले, सावर होता है ना, खट्टा होता है, पक गए। तो बात करते करते अकस्मात इमली पक गया, तो नीचे गिर गया और फट गया, उसके ऊपर जो छिलका रहा था फट गया है। और राधा जी कृष्ण के साथ बात करते करते पता नहीं कैसे वो इमली के ऊपर पैर रख दिए है, और इमली के ऊपर पैर रखने से और वो अलता जो क्या हुई है, उसे चला गया है। अभी समस्या आ गया है। या अभी जावट में जब लोड करके जाएंगे है, तो जटिला कुटिला कहेगी, भाई तेरे पैर अलता कहाँ गई है? अच्छा, विशेष करके विवाहिता जो स्त्रियां जो है वो तो होती है अवश्य पैर में अलता लगाती है। आज केवल विधवा नहीं लगाती है, विधवा समझते जो विडो, किंतु राधा जी की अलता क्या हो गया, वो चला गया। अभी राधा जी समस्या में पड़ गई है। आज नहीं तो क्या विचार किए फिर है, किसी तरफ से तो राधा जी तो घर में पहुंची है, जुटला कुटिला ने है पूछा, भाई तुम्हारे घर में अलता, पैर में अलता कहाँ चली है? किसी सुख ने कह दी, ये देखो है, ये कहाँ गिर गई थी और पैर में है वो क्या बोले, ये लग गया है, क्या बोले, इमली लग गया, इसी वजह है। तो इसी प्रकार कहने पर ललिता किसी तो मान, वो जटिला को तो मान लिया किसी प्रकार से, किंतु मन ही मन संदेह रखा। भाई एक दिन के बाद है, हर रोज यदि पैर में अलता चले जाए लोगों के संदेह होगी नहीं है? आज समझे नहीं? तो उस समय राधा जी ने इमली के जो है अभिशाप दे दिए, जाओ आज से वृंदावन में जितनी इमली है वो पकेगा नहीं। आज है, और इमली में फल भी नहीं लगेगा, ऐसी भी कहावत है। तो आज तक भी वृंदावन में जितनी इमली है वो पकता नहीं है। आज ऐसे ही है इमली तला की महात्मा, विशेष करके इमली तला के महात्मा ऐसे बताया। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, राधा जी पैर में वो अलता लगाते, तो कृष्ण के क्या बोले, तुम मेरे पैर में अलता लगा है। जिस कथा प्रसंग हम लोग वर्णन करते हैं जावट में जाकर के, जावट जहां पर राधा जी की विवाह हुई, लोक कथित जो विवाह हुई है, अभिमन्यु के साथ जो विवाह हुई, जावट की कथा है। जावट शब्द की होता है जावट, जिस बट वृक्ष के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे और राधा जी के साथ मिले, और इसके पश्चात स्वयं कृष्ण
राधा जी के चरण में अलता लगाया है। अथवा जावट शब्द करते, जाप नाम से एक प्रकार की फल मिलता है वहां पर है। आप जावट जाओगे, जावट जाप नाम से एक प्रकार फल होता है, ब्रज की फल होता है। उस पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण दोनों मिले और अनेक प्रकार की लीला आदि किया है। आज वहां पर अनेक लीला आदि हुई है। ये सब कथा जो है हमारे आचार्य पाद ने वर्णन किया है। जिसके जावट की तो अनेकों लीला की कथा, जैसे काल आप लोगों ने जो नाटिका प्रस्तुत की विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अत्यंत सुंदर जो ग्रंथ जो है चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ से आप लोग दिखाया, उसमें विशेष के 4 जो है नाटिका को मानो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रूपरेखा दिखाया। ये कितने सुंदर वो समस्त कथा जो है, लीला कथा जो है विशेष करके साधक हरिनाम करते करते ये समस्त लीलाओं के चिंतन करें तो वो धीरे धीरे लीला शक्ति के द्वारा हृदय में वो समस्त लीला आदि स्फुरित होगा। इसलिए हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, यही लीला स्मरो और गाओ कृष्ण नाम अचिरते कृष्ण प्रेम अचिरते कृष्ण और प्रेम पाविधान। इस समस्त लीलाओं की स्मरण करते करते, चिंतन करते करते और हरिनाम जप करते करते और धीरे धीरे समस्त लीला आदि हृदय में स्फूर्ति होगा। क्योंकि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की दुर्लभ राधा जी के चरण रेणु प्राप्ति करना है। ब्रह्मा शिव जो ब्रह्म सुकनाद भीष्म लक्ष्य रालक्षित नवस पुरुषस्व तस्व शब्दो विष्णु चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि है। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में भी कहा है, जो ब्रह्म सुक नारद, ब्रह्मा सुक नारद व्यास आदि बड़े बड़े महाजन है, जो ब्रह्म सुक नारद वो लोग कितने प्रयास करते किंतु उन्हें संभव नहीं। इसलिए जो ब्रह्म सुक नाद भीष्म लक्ष्य नौलाकित नौसा पुरुष शब्दों वशीकरण चूर्ण अनंत सत्यम। और स्वयं राधा जी क्या करते हैं, अपने तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं, मैंने सराघात कर देते हैं। और उस समय कृष्ण क्या होता है, सराघात समझते हो? सराघात क्या है? विविधा कर देता है, अस्टोनिश कर देता है। सौर माने तीर, आघात, तीर के आघात के द्वारा धराशायी हो जाए कि सराघात। सौर माने तीर, आघात, सौराघात, सराघात है। श्रीमती राधा रानी अपने तिरछी नजर रूपी बाणों के द्वारा, सौर माने बाण मुक्त कर है, आघात उसके आहत कर देता है। कृष्ण क्या होता है, विमूर्छित तस्व, कृष्ण साक्षात में मूर्छित हो जाते हैं। केवल राधा रानी तिरछी नजरों के द्वारा मानो कृष्ण के क्या सराघात करके मूर्छित कर देते है। देखो राधा जी के हृदय में कौन सा ऐसे दिव्य अलौकिक प्रेम है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की भी जो आराध्य कृष्ण है, असाधारण एक ग्वाल बालिका के तिरछी नजर के द्वारा सराघात हो जाते हैं। आओ बताओ, तात्पर्य क्या है न, प्रेम ऐसे एक दिव्य अलौकिक वस्तु है जिस प्रेम आदि के द्वारा संग राधा जी कृष्ण के क्या करते हैं, वशीभूत करके रखते हैं। कृष्ण रूपी महामदमत्त कोरी, कोरी मन हाथी को जाए माहुत जैसे है, गोड़ के द्वारा, गोड़ समझते हो, अंकुश के द्वारा है, हाथी
को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका अपने कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा है कृष्ण के कैसे वशीभूत करके रखते हैं। प्रभुदानंद सरस्वती पाद तो अनेक श्लोकों के द्वारा सब वर्णन कर दिया। जैसे राधा जी जब मानवती हो जाती है और उस समय कृष्ण आकर के अपने को अपराधी के भांति नतमस्तक होकर के राधा जी के सेवा आदि करते हैं। देख इस जड़ जगत के कोई स्त्री पुरुष के संबंध नहीं है। अपराजित दिव्य उस समस्त लीला धाम है। हम लोग इस संसार में जितने भी कथा बोलते जाए लोगों के क्या हो जाता है, प्राकृत भावना आ जाता है। प्राकृत मंडेन कंसेप्शन, मंडेन कंसेप्शन है। क्यों? कारण क्या है? हम इस जगत में रहते हैं, इस जगत के मंडेन विचार के लिए हम चल रहे हैं। जोड़िए विचार के काम लेकर चल रहे हैं। जोड़िए समझते हो? मंडेन कंसेप्ट, वी आर कंप्लीटली absorbed in material conception। किंतु अपराकृत चित जगत में ये समस्त लीला आदि व क्रिया आदि क्या है, सब दिव्य अलौकिक कहानी है। इसलिए हम इस जगत में जो भी उदाहरण देते जा रहे हैं, इस जड़ जगत के उदाहरण दे रहे हैं। अपराकृत जगत के उदाहरण दे लोग समझ में नहीं आएगा। आएगा? आप बताओ। है यही समझ में नहीं आते हैं लोगों के अभी तक भी। कृष्ण भगवान कैसे बन गया है? आज तक भी लोगों के मन में यह प्रश्न है, कृष्ण भगवान कैसे बना? किसने बनाया कृष्ण को भगवान? है आजकल लोग तरह तरह के भी प्रश्न करते रहते हैं। तार्किक लोग हो गए। कृष्ण स्वयं भगवान है। एते संशय कलापुंस कृष्णस्तु भगवान है। कृष्ण स्वयं भगवान है और वही भगवान क्या करते हैं? राधा की चरण कमल में नतमस्तक होकर के अपने दोस्त की क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं। राधा एक कृष्ण कहते हैं, ये हे राधे मेरा त्रुटि हो गया, भूल हो गई। जब भूल तो लोग के एक बार हो सकता है, बार बार भूल हो तो क्या बोले, क्षमा के योग्य नहीं। बात इसे आपने कई ऐसे काम करे, एक बार आपके भूल हो गया है, किंतु बार बार वही एक ही जिसके जो आप बार बार भूल कर, इसके मतलब आप इच्छाकृत रूप में कर रहे हैं। इच्छाकृत आप कर रहे हैं कि नहीं? किंतु कृष्ण की क्या दिखाया जाता है? बार बार एक ही भूल करते जा रहे हैं। इसलिए राधा जी करे पसीना न छल कपट के साथ हमारी कोई संबंध नहीं है। आज और राधा जी क्या कहती है? राधा जी फिर कहती है मृगरूप कुबिंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा। देखो इस संसार में बंदर के मांस कोई नहीं खाते, खाते कोई है? मृगरूप कपिंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा। राधा जी भाव दशा में अभिष्ट होकर के और ये समस्त मानवती होकर के भ्रमण को कृष्ण के दूत समझ करके
अपने भाव को अभिव्यक्ति कर रही है। राधा जी इसलिए कह रही है, ये देखो तुम्हारे मित्र की स्वभाव को मैं भली भांति जानती हूँ, है? और वही दुष्ट मित्र के साथ तुमने अपनी मित्रता कर ली है? और इसलिए तुम्हारे साथ हमारी कोई संधि हो नहीं सकती। भाई संधि तो उसी के साथ होता है जो अपराध के स्वयं स्वीकार कर ले और आगे जाकर के भी अपने ओथ भी रखे, ओथ माने शपथ रखे, ये आगे हम ऐसे भूल नहीं करेंगे। किंतु कृष्ण तो ओथ भी ले लेते, शपथ भी लेते हैं, अपने अपराधी के भांति सब कुछ दंड स्वीकार कर लेते हैं, किंतु बार बार वो एक ही काम करते रहते हैं। कृष्ण को भी सुधरे नहीं है, कहां सुधरे? इसलिए कह रही है राधा जी कह रही है, ये देखो तो वही कृष्ण के 3 जन्म की बात हम जानते हैं, 1 जन्म की नहीं है? और 3 जन्म ही वही एक ही जो है वो अपराध करते रहते हैं। इसलिए राधा जी कह रहे देखो उसके राम अवतार की कथा मैं सुना देता हूँ, है? मृगपुर कुपिंद्र बिभ्रति लुब्ध धर्मा। शिकारी जो है जंगल में जाते हैं उसके शिकार करने के लिए, किंतु शिकारी कभी हिरण के पकड़ते नहीं। हाँ, बंदर के पकड़ते हैं, हाँ, हिरण के तो पकड़ते हैं, बंदर को भी मारते नहीं। और तुम्हारे मित्र राम अवतार ने क्या किया? बाली को वध कर दिया है। हाँ बताओ, एक के साथ मित्रता की, एक बंदर के साथ मित्रता की और दूसरे बंदर को मार दिया है। वो भी किस लिए? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है। सुग्रीव अपने पत्नी को हराया है और सुग्रीव के साथ मित्रता कर लिया। क्यों है? ना राम अवतार में है, उन्होंने भी अपने सीता को जो है खो दिया, अर्थात रावण सीता को चोरी करके ले गया है। इसलिए देखो दोनों में क्या हो गया, पत्नी से वियोग हो गया है। समझ में आ रहा? सुग्रीव भी अपने पत्नी वियोग से छटपटा रहे है और राम भी अपने पत्नी के वियोग में वो भी छटपटा रहे। देख है, तात्पर्य क्या है? रामायण में वर्णन होते जा रहे है। सुग्रीव के पत्नी जो है वो कौन थे? रमा, ना रुमाना की है, रमा रुमा ऐसे ना है। और उनके भाई बाली ने हड़प लिया है। और इधर राम की पत्नी सीता देवी को रावण ने हड़प लिया। मित्रता किसके साथ की है? होता ही है, समान भाव से मित्रता होता है। वो भी पत्नी वियोग में तड़प रहे हैं और ये भी पत्नी वियोग में तड़प रहे। चलो इसे दोनों के साथ मित्रता कर है। और मित्रता करके क्या किया? ना बाली को वध कर दिया है। देख, बाली को वध कर दिया, ये उचित नहीं था है। ये तो मृगपुर कुपिंद्र बिभ्रते लुब्ध धर्मा
है? अरे बाली के बोल देते, तुम्हारे पति उद्धार हो जाता। बाली इतने बलवान थे, है? एक बार बाली मैंने सुग्रीव के बड़े हुए बाली है, समुद्र के तट पर बैठ करके सूर्य के लिए वो पानी दे रहे थे। है शास्त्र में लिखा है, प्रातः काल में उठ करके सूर्योदय के समय है पहले सूर्य के लिए जल प्रदान करें। है सूर्य नमस्कार लिखा गया है, योग शास्त्र में लिखा है क्या नमस्कार होनी चाहिए? सूर्य नमस्कार जानते हैं? सूर्य नमस्कार है आज। तो बाली ने क्या कि वेद विहित के अनुसार है सूर्य देव के जो जल चढ़ा रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे है। और इतने समय रावण आ गए। रावण आकर के बाली के बोले, बाली है मेरे साथ युद्ध करो, युद्धम दे युद्धम दे। है बाली बोले, रावण 2 मिनट बैठ जा, मैं सूर्य की स्तुति हो जाए है फिर तुम्हारे साथ मैं युद्ध करता हूं, मजा चखा देता हूं। है उस समय ने क्या कि बार बार रावण ने जो है बाली को जो है आक्रमण करने लगे, जब वो सूर्य देवता के लिए जल चढ़ा रहे थे। तो बाली ने कि बाएं हाथ से रावण को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने काख में है ऐसे दबा दिया। रावण के इतना विशाल शरीर और बाली के काख में जैसे वो जू होता है ना, क्या बोलते हैं, कीड़ा, छोटे छोटे कीड़ा होता है, तो उसी प्रकार कीड़े के भांति मानो बाली उसको ऐसे ही रख दे। आप भी और रावण तो सांस जा रहे उसमें, बुझाए बाबा इसे युद्ध करना है और बिल्कुल वो अपने हाथों के द्वारा नाखून के द्वारा से कुटकुटी करने लगे। बाली का आनंद आ रहे हैं, बोले चलो कम से कम तो खुजला रहे, खुजली में खुजलाते हैं आनंद होता है। लड्डू कचौड़ी खाने में जो आनंद लेते हैं, खुजली खुजलाने में ज्यादा आनंद होता है। वो उसी प्रकार रावण जब उसके काख में ऐसे खुजलाने लगे, बाली बोले अच्छी आनंद है और ऐसे पानी दे रहे, सूर्य मंत्र जप करते करते पानी उठा रहे थे, इतने से हाथ थोड़ी सी ऊपर उठ गया तो रावण गिर गया, रावण उसे भाग गए। ऐसे रामायण में वर्णन है। बाली इतने पराक्रमीशाली थे, वेरी पावरफुल वाले है। रावण बेचारा देखा, बाप रे बाली इतना ही प्रभाव, और वापिस कभी नहीं आया वो है। देखो इसलिए कह रहे अरे बाली के यदि किसी प्रकार से समाचार दे देते है, गंध लग जाते, ये तुम्हारे पत्नी के जो है रावण ने उठा करके ले गए। तो बाली तो उसी समय कहीं जल में रहे, स्थल में रहे, आकाश में रहे, कहीं भी रहे, बाली उसको पकड़ के लाते है। बाली रावण के चोटी पकड़ कर तुम्हारे पास हाजिर कर देते, और तुम्हारी पत्नी कहाँ है वो सब है, किंतु तुमने बाली के साथ मित्रता नहीं की है। और मित्रता किसके साथ की? सुग्रीव के साथ है। आज समझे, यही तो कर। और अंत में बाली को क्या करे मारा, क्यों? बाली के पास ऐसे वर था है, ये उसके सामने कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए है, वो उसके आधे बल को ले लेंगे, बाली ले लेंगे, और अपना तो है ही है। तो बाली के कितना हो जाता है? 1.5 हो गया ना, 1.5 है इतना। इसलिए बाली बहुत पराक्रमी थे है। चलो हम जिस कथा में बोलते, आगे की कथा तो है बहुत सुंदर है,
जैसे राधा जी करे मुगरूपी कुपिंद्र विव्रते लुब्ध धर्मा है। तुम्हारी ये कृष्ण जो है उनके 3 जन्म की बात मैं बताता हूँ कैसे छल है, कपट है। बाल को बंदर के कोई नहीं मारता, और मारा किसको? बंदर भी तो मारा है। देखो तुम्हारे मित्र है, यह भी नहीं है। और क्या बोले, इस अवतार में बलि महाराज के सभा में आए हैं, बोटू ब्राह्मण के रूप में है, और बोले मैं तो ब्राह्मण बालक हूं, मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। और दिखा क्या बोटू ब्राह्मण है, छोटे छोटे 1.5 इंची पैर को दिखाया। बोले मुझे कुछ नहीं, दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए है। बस दिखा छोटे छोटे पैर, वामन देव भगवान बलि महाराज है। और जब बलि महाराज संकल्प करके आचमन करके देने के लिए जब बैठे है, और उस समय एक पैर के द्वारा तो पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक भी नाप लिया। और बोले फिर बोले हम तीसरी पैर कहाँ रखे है? मनुष्य के कितने पैर होता है? 2 पैर होता है? और ना जाने तीसरी पैर भी वो भी निकाल दिया। कैसे छल कपटी है। मनुष्य के 3 पैर होता है क्या है? वो भी ब्राह्मण बालक के रूप में है। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता। जो ब्राह्मण झूठ बोलता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कैसे झूठ बोले है? आप बताओ। और तीसरी पैर बोले मैं कहाँ रखूं है? बोली महाराज बहुत सरल थे। मैं बोले मैं तो सब कुछ दिया, अपने को तो नहीं दिया। बोले हे प्रभु अपने चरण कमल को जो है मेरे सिर पर रखो। तो वामनदेव भगवान ने क्या किया है? उनके जो है तृतीय चरण कमल के द्वारा पाताल लोक में उसके प्रवेश, और नागपाश में बंद कर दी। ऐसे बना है। लिया तो सब कुछ, और भी उनको भी बंदी भी बना दो। देखो कैसे छल कपटी है। छल कपटी कैसे है? आओ बताओ। इसलिए कह राधा जी करे ये भी नहीं है। और कृष्ण अवतार में क्या बताऊं, सुना। हाँ, राम अवतार में और भी कथा रह गया है। एक स्त्री आई थी है, उनकी शादी करने के लिए है। अरे शादी नहीं करना है तो नहीं करो, मना कर दो बस है। किंतु उन्होंने उनके साथ क्या किया? छल कपटता करने लगे हैं। बोले मैं तो शादी नहीं करूंगा है। बोले क्यों? नहीं मेरे पास पत्नी है। अरे तुम्हारे पिताजी के पास रामचंद्र के, दशरथ महाराज जी के पिता ने कितने शादी किया? 360 तो उनकी पत्नी है। और राम अवतार में एक ही तो पुष्टिता, और एक शादी कर लेते से क्या हर्ज होता? और बोले कि नहीं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की एक पत्नी व्रतधारी है, शादी करना नहीं। अच्छा नहीं शादी करो, कोई बात नहीं है। इतने सुंदर रूप दर्शन कराया है, रामचंद्र के रूप इतने सुंदर जो है, वो सुंदर रूप दर्शन करके वो स्त्री जो है शूर्पणखा जो है मोहित हो गई है। शादी तो नहीं कराया। और बोले अच्छा देखो मेरा भाई लक्ष्मण के पास जाओ है, उनके यहाँ पर पत्नी नहीं
और लक्ष्मण बोले देखो तो मैं विवाह शादीशुदा हूं, 14 साल के बाद जब लौट करके जाऊंगा तो मेरा पत्नी तो क्या नाम उर्मिला है, उर्मिला उदारी है, 2 पत्नी एक साथ में कैसे रहेंगे है। और दूसरी बात है यहां पर रहे, मैं तो मेरे भाई राम की मैं सेवक हूं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, दासी के रूप में रहना पड़ेगा, सेविका के रूप में है। लक्ष्मण बोले हमारे पास यहीं पर है, तो यहां पर आपको क्या क्या कैसे रहना पड़ेगी, सेविका के रूप में, दासी के रूप में। शूर्पणखा है कहा मैं रावण की बहन हूं है, और मैं तुम्हारे पास यहीं पर दासी के रूप में, ये तो संभव है। तो लक्ष्मण बोले करने जान शादी कैसे तो तुम्हारे साथ करे। तो शूर्पणखा ने विचार किया है चलो राम के साथ विवाह कर लेता हूं। राम ने कहा जी हमारे पास पत्नी है, तो इसकी पत्नी के खा ही लेता हूं, मार देता हूं। तो उस समय शूर्पणखा ने क्या की, अपने स्वरूप के प्रकाश कर दिया। तो उस समय रामचंद्र इशारा से ही लक्ष्मण के क्या कर दिया, लक्ष्मण को इशारा कर दिया, और लक्ष्मण ने अपने तीर के द्वारा, अस्त्र के द्वारा उनके नाक और कान को काट दिया है। देखो स्त्रियों को कैसे कुरूप कर दिया है, कैसे छल कपट। कोई शादी करेगा, कोई स्त्री के नाक और कान कट जाए है, उसकी शादी कहां से होगी। देखो कैसे झूलना पड़ा है, आज समझे है। ये शूर्पणखा की कथा भी और भी सुंदर है, आगे जाके रामायण में है जो शूर्पणखा की ये कथा जो है, रावण के जब ये बताया ना है, ये रावण को झूठ मूठ करके शूर्पणखा बताई, ये देखो भाई मैं दंडकारण्य में गई, देखा एक सुंदर रमणी को देखा, और उसको मैं उठा करके लेकर के आने की प्रयास की है। और उस समय उनके पास जो पति जो था, उन लोगों ने क्या की, मेरा नाक कान को काट दिया है। वो रमणी जो है इतने सुंदरी जो है, वो केवल आपका ही पत्नी होने के योग्य है। तो रावण ने क्या की, उसी समय है सब कुछ काम छोड़ करके छल से जो है सीता जी को हरण किया। ये सब कथा जो वर्णन है। इसके पश्चात जो है शूर्पणखा के और कोई कथा रामायण में उल्लेख नहीं है। यहीं पर शूर्पणखा की कथा समाप्त हो गया है। ये राम रावण के युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुई, इसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई है। इस कथा प्रसंग में कई की पुराण में वर्णन किया जाता है। ये शूर्पणखा उस समय लज्जित हो गई, अपने को कैसे देखा, नागर कान कर गई, देखने तो बहुत कुरूप हो गया ना है। तो उस समय वो उधर चले, अरब देश में चले गए, शुक्राचार्य के साथ मिले है, वहां पर छुप करके रहे, और वो ये क्या बोले, वो नाक और कान को जो है ढाक करके डालते है। ये क्या बोलते ट्रेडिशन जो क्या बोले बोरखा पर के ट्रेडिशन एक्चुअली वहीं से ही आ गया है। हाँ समझे, ये कस्टम उधर से आ गया। हाँ ये बुरखा के सिस्टम जो है वहीं से आ गया। भगवान राम ने क्यों नहीं काटा, क्यों लक्ष्मण जी से पास कटवाया, उसका कोई कारण? लक्ष्मण के द्वारा क्यों कर पाए,
ये भी रहस्यवाद है। ये देखो, राम भगवान रामचंद्र ने भी तो मैं तो स्त्री हत्या नहीं करेंगे है, इसलिए लक्ष्मण के द्वारा उन्होंने ये किया है। लक्ष्मण के द्वारा ये दिखा रहे हैं, जो कोई भगवान की निंदा करे है, आज में गुरु उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं। जहां पर गुरु तत्व कौन है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण गुरु तत्व है। इसलिए ये दिखाते जा रहे हैं, ये रामचंद्र दिखा रहे हैं, देखो हमें कोई निंदा करे, हम उनको दंड नहीं दे दूंगा। भगवान अपेक्षा भगवान के चरण धूलि जो है वो क्षमा नहीं करते है। ये लीला में दिखा रहे हैं, ये भगवान कभी भगवान क्या करते, अपने को सहन कर लेते, किंतु भगवान के चरण धूलि जो है वो स्वीकार नहीं करे। भगवान के चरण धूलि कौन है, उनके सेवक जो है, भक्त है। ये तो इस लीला में ये दिखा रहे हैं। ये आप जो सुंदर जो प्रश्न किया, तारका को मारा, ताड़का राक्षस जो मारा पहले, वो तो इसने कहा ना, क्या बोले, विश्वामित्र ने कहा ताड़क के वध करो, ये गुरु आज्ञा पालन है। वो लीला दूसरी है, और लीला में एक एक लीला में एक प्रकार शिक्षा दी देते हैं। हमें क्या करना है? ऐसे कोई गुरु की निंदा करे, गुरु उसको कुछ नहीं बोलेगी, किंतु उसकी चरण धूलि यानी सेवक स्वीकार नहीं करे। शिव जी की निंदा की है। ऊपर से यदि देखा जाए, चित्रकेतु महाराज है, शिव जी के क्या निंदा तो नहीं किया, तथापि ऊपर से जो निंदा आदि किया दिखा रहे हैं लोक शिक्षा के लिए है। देवी पार्वती गुस्से हुए कि नहीं हुए? शिव जी गुस्से नहीं हुए है। जब चित्रकेतु महाराज जब शिव लोक में आए, तो उसे शिव जी पार्वती की देवी के जो है अपने गोद में बैठा करके हरि कथा बोल रहे है, महाभागवत शिव जी। और उसमें चित्रकेतु महाराज क्या बोला, वो गुरु भाई होते हंसी मजाक करके कहा दिया, ये तुम हरि कथा बोल रहे हो तो कुछ मर्यादा को जो उल्लंघन करके बोल रहे है। आज समझिए, तो उससे क्या हो, इसके गुस्सा आ गया पार्वती की है, क्यों पार्वती देवी की ऐसे नियम है, कोई शिव निंदा से वो सहन कर नहीं पाई है। शिव निंदा कभी सहन नहीं होती। रामचंद्र संग जो शिव जी की निंदा करते हैं, मेरा कृपा प्राप्त नहीं कर सकते है। तो शिव तो देवी पार्वती ने किया कि अभिशाप दे दिया, चित्रकेतु तुम्हारे अभिशाप दिया, तू राक्षस हो गई। मेरे पति उत्तम महाभागवत है, वो भी कुछ भी काम करे है, वो निंदनीय नहीं है। तो ये भी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ समझिए, इसलिए भगवान अपने जो है अपने अपराध को दे लेते हैं, किंतु भक्त क्या करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। ये भी विचार देते, जो लक्ष्मण के द्वारा नाकन काट पाते आज में है। और दूसरी बात क्या है, इसमें भी एक भी है, ये भगवान के पास कोई किसी भी काम वासना लेकर के जाए है, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। कैसे स्वीकार कर ले? बोले शूर्पणखा तुम्हें चिंता मत करो, मैं ही तुमको स्वीकार कर लिया। वही शूर्पणखा दूसरी जन्म में जो है कृष्ण लीला में कुब्जा होकर खाए, भगवान रामचंद्र उसके लिए ग्रहण किया
किया कि नहीं किया? तो यही शिक्षा आदि देते हैं। भगवान वंशा कल्पतरु है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण सुपर्णखा को कैसे नाक कान काट कर दिया? 14 साल उन्होंने स्त्री मुख दर्शन नहीं करेंगे तो बिना दर्शन किसी नाक कान कैसे काट दिया? रिफ्लेक्शन देखे तो दर्शन तो हो जाते हैं ना, रिफ्लेक्शन नहीं है। बोले उनके पास ये विद्या था जिसका शब्दभेदी बाण, जो बाण रहते आप बात कर रहे हो ना, वो बात करते हुए आपको वो निशाना कर देते। दशरथ महाराज जैसे शब्दभेदी बाण के द्वारा वो क्या बोले अंधमुनि के जो पुत्र जो है उनकी भी तीर विद्या कर दी है। तो उसमें ऐसे ऐसे विद्या था शब्दभेदी बाण। और शब्दभेदी बाण कैसे तब जो शब्द होता है वो जो शब्द जो आ रहे जहां से है उसके मंत्र पुत्र करके तो वो अपने काट देते है। जैसे आजकल जैसे मिसाइल और जैसे विज्ञान जैसे उन्नत अस्त्र आदि प्रयोग किया करते रहते हैं आज समझे, तो उसी प्रकार करते हैं। ये समस्त वर्णन है इसमें। तो अभी जो कथा में है अभी है You gave the one of this and Krishna Lila. Third. तार जो है और क्या बताया Ratnavali. न? Ratnavali? नहीं तो वही तो रत्नावली वो करके आया ना She became Putna. है। रत्नावली जो है वो पुतना हुआ बन गया है। बालिका हो गया और Bali राम का finished. बालिका वध हो गया, रामचंद्र के Ramchandra. है। Krishna. और कृष्ण लीला में वही कार्य, ये 3 लीला में कृष्ण भी कैसे छल कपट है, इसलिए 3 लीला की वर्णन करते जा रहे हैं। एक रामचंद्र की लीला, दूसरी है बोली और वामन देव की लीला है, और तीसरी जो है ये कृष्ण लीला भी कार्य। कृष्ण लीला कितने बार छल कपट करते हैं, एक बार नहीं है, कितने बार छल कपट करते रहते हैं। क्या एग्जाम्पल क्या कैसे करना? कृष्ण तो वही तो बोल रहे चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं, चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं और देर से आने के बाद कहते हैं ये मैं गिर गया वो गया ऐसे छल कपट करते रहते हैं। तो इसी के कह रहे हैं छल है, इनके साथ मित्रता क्या करें? हाँ बताओ है। तो ये समझते भ्रमर गीत में से वर्णन है ना, मृगपुर कुविंद्र विभ्रत लुब्ध धर्मा है। जितने भी काले वस्तु है, राधा जी कहती है भाव दशा में प्रेम दशा में काले वस्तु का हमें दर्शन करना नहीं है। अंतर काला भर कर उनके टैग दो, ऐसी तो ना सक कोई है। बड़े वृंदावन में जितने तमाल पेड़ है सबके क्या करो, सफेद रंग करा दो, काले दिखनी चाहिए, मेरा गुस्सा आ जाता। अच्छा वास्तव है क्या चीज? एक्चुअली राधा जी काले के प्रति इतने प्रेम है, जो वस्तु जिसके प्रति है उसके बार बार उच्चारण करते जा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, भ्रमर कह रहे हैं, हे स्वामिनी यदि आपकी काले के ऊपर इतने आपके ये है नाराज हो आप, तो बार बार क्यों उसका नाम लेते क्यों? आप बताओ है। तो उसमें राधा जी कह रही है, एक राधा कह रहे हैं ये भ्रमर यही मेरा कमी है। प्रॉब्लम क्या है? उनकी नाम बिना उनकी कथा बिना मेरा और कोई रह नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है निंदाक्षल स्तुति, ऊपर से निंदा कर रहे किंतु वास्तव में क्या उसकी स्तुति कर रहे। निंदा स्थल निंदाक्षल स्तुति होती है।
स्तुति होती जा रही है। यही तो कर है। जितने भी काले वस्त्र, राधा जी काल के इतने प्यार करते हैं। अंधकार रात्रि में राधा जी क्या करती है? कृष्ण के साथ मिलने की जाती है। तमाल वृक्ष के जब देख करके राधा जी कृष्ण मान करके उसके क्या कर देती है? आलिंगन करती है। यदि काले के प्रति घृणा होती है तो राधा जी क्या करती है? तमाल वृक्ष तो काले है कि नहीं? काले है ना, कृष्ण वर्ण है। और तमाल वृक्ष के देख करके क्या करते हैं? राधा जी क्या करते? तमाल पेड़ के देख करके आलिंगन करते। कृष्ण भाग देख राधा जी कपड़ा कैसे पहनती है? घन नील वर्ण कपड़ा पहनती है, डार्क ब्लू कपड़ा पहनती है। तो यदि कहे काले के प्रति यदि उनके यदि घृणा होते हुए तो सबसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नीलवसना परिधाना। नील वसन है देखो, इसलिए कहते यहां तक भी राधा जी जहां जहां देखते कृष्ण छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ते। राधा जी की आंख कैसे है? आंख के वर्णन कैसे हो रहा है? नीली वर्ण हो रहा है। गुरुदेव के देखा ना आंख कैसे था? देखा तो जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, कृष्णमयी कृष्ण रधा अंतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जो कुछ भी देखते कृष्ण छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये महाभाव की स्थिति कहा जाता है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब कृष्ण है। आज तो ये किंतु ऊपर से निंदा कर रहे हैं, किंतु अंतर हृदय में प्रसन्न होते हैं। तो राधा जी कृष्ण छोड़ करके और कुछ दर्शन नहीं करते। ये काल के जो जन्म लीला के बारे में बताया, राधा जी जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से यहाँ पर प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? आंख बंद करके है। क्यों? राधा जी ने पहले कहा इस जगत में और आपके पहले में दर्शन करूंगा, इस आंख खुलते ही आपके ही दर्शन करूंगा है। तो इसलिए कल सुने ना, ये देखो कैसे राधा जी आंख बंद करके सोई और कृष्ण आकर के जब उनके पुकारा तब राधा जी पहली बार आंख खुली और कृष्ण के दर्शन किए है। मानो आंखों के द्वारा अपने प्राण प्रियतम गोविंद के हृदय में ही स्थापित कर ले। हृदय में तो एक वस्तु के रखा जाता है, दो वस्तु नहीं है। एक वस्तु के हम जब रख देते हैं दूसरी वस्तु वो स्थान नहीं पाएगी। तात्पर्य क्या है? कोई यदि भक्ति देवी के हृदय में स्थापन कर ले, कर्म ज्ञान योग तपस्या अपने आप वो उनकी सेविका के रूप में दूर खड़ी रहेगी। जब तक हमारे हृदय में भक्ति रूपी महारानी को स्थापन कर नहीं पा रहे हैं तब तो और बाकी जो अनर्थ आकर हमें घेर लेती है। समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार यह दिखा रहे कृष्ण प्रेमा भक्ति के जो हृदय में स्थापन कर लेते हैं और बाकी कोई वस्तु स्थान नहीं पाएंगे। ये भी शिक्षा के विषय है। साधक भजन कर, साधक सारे लीलाओं के साथ ही साथ लीला की शिक्षा की भी जानना चाहिए। भक्ति देवी हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए है, कर्म ज्ञान योग तपस्या अपने आप दूर हो जाए है। इसलिए भक्ति देवी के हृदय में स्थापन करिए, जिसके हृदय में एक बार भक्ति देवी उदित हो जाए। भक्ति स्तयी स्थिरता
भक्ति श्रेष्ठता भगवान यदि दैवन किशोर मूर्ति मुक्ति सह मुक्तांजलि शिवती आसमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा है। एक बार भक्ति देवी जिसके हृदय में उदित भक्ति रूपी महारानी हो जाए और बाकी क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके चेटिका के रूप में, चेटिका समझते हो, दासी के रूप में चलते रहे। जैसे महारानी चलती है जाती है और उसके पीछे पीछे सारे दासियां जैसे है महारानी की सेवा के समस्त उपकरण इंग्रेडिएंट्स लेकर भी चलती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी महारानी है किसके हृदय में प्रकट हो जाए, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके पीछे पीछे दासी के रूप में चले। ये तो बिल्वमंगल ठाकुर इस श्लोक में बोले दैवन कुशल मूर्ति मुक्ति से मुक्तांजलि सेवते सेवते आसमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति देवी भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। जिस मुक्ति के लिए अद्वैतवादी इतने कठोर तपस्या आदि करते हैं, मुझे मुक्ति मिल जाए है? और भक्ति देवी जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है और वो भक्त कहते हैं मुक्ति तुम दूर खड़ी जाओ है? मुक्ति नाम ही सुना नहीं चाहते। सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादी थे हैं और महाप्रभु के कृपा से महाप्रभु के षड्भुज दर्शन करके है उन्होंने क्या बोले, मुक्ति नाम ही सुना नहीं चाहते है। भागवत के श्लोक में मुक्ति आ रहे, मुक्ति पदे सदाय भाग और सार्वभौम भट्टाचार्य जब पढ़ रहे क्या भक्ति पदे सदाय भाग। महाप्रभु ने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, बोले मुक्ति नाम ही सुना नहीं चाहता है। जो मुक्ति के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य इतने तड़पते थे है और महाप्रभु की कृपा से मुक्ति नाम सुना नहीं चाहते और महाप्रभु ने देखो व्यासदेव ने कैसे रखो ठीक है मुक्ति के अलग अर्थ करो है। मुक्ति शब्द का अर्थ है मुक्ति है मुकुंद, मुक्ति ददाति जस इति मुकुंद। मुकुंद क्या है, जिनकी मुखमंडल जो है कुंद पुष्प के भांति अत्यंत सुंदर रूपवान सर्वाकर्षक है। उसके मुंह कुंद, मुंह मुख और कुंद पुष्प के भांति एक प्रकार फूल होता है कुंद पुष्प, अत्यंत जो है अट्रैक्टिव कहा जाता है। अर्थात भगवान कृष्ण के मुखारविंद कैसे कुंद पुष्प के भांति ऐसे बना होते जाए। तो जो यहाँ पर जो वर्णन राधा जी जो वर्णन करते, राधा जी के जो हम कथा जो है विरह दशा में मान अवस्था में राधा जी जो भ्रमर गीत में एक एक श्लोक की जो बोलते जा रही है कितने मधुर श्लोक, क्योंकि उसके कई अर्थ होता है। ऊपर से निंदा और अंतर से उसकी स्तुति होती जा रही है। और श्लोक में है राधा जी एक्चुअल कोई निंदा नहीं करते। हम सोच रहे तो इस श्लोक में निंदा हो रहा है, किंतु श्लोक की यदि गंभीर रूप में हम एनालाइज करें, विचार करें, देखा उसमें कितने सुंदर स्तुति होती जा रही है। ब्रह्मगीत पढ़ा आपने? क्या पढ़ा आपने? भ्रमर गीत पढ़ाना चाहिए ना है। हाँ मेरे पास तो वही हिंदी भी है इंग्लिश भी है। मेरा हिंदी ये भ्रमर गीत पढ़ा आपने? है पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ है? सुना है आपसे। गुरुदेव यही श्लोक की बार बार बोलते थे, मैं गुरु कपिंद्र विव्रते लुब्ध धम्मा, ये श्लोक के गुरुदेव प्राय बोलते थे है? अच्छा चलो प्रभु और ही कथा सुना देते। बोले राधा जी मानवती श्लोक करें, कृष्ण उन्होंने तुम्हारे मित्र क्या बोले, मैं स्त्रीजित हूं, ब्रह्मचारी स्त्रीजित हूं
है? तो ब्रह्मचर्य तो बेस तो बनाया ब्रह्मचारी है, और हाथ में क्या लेकर घूम रहे हैं? रामचंद्र, रामलीला की कथा बता रहे हैं। रामचंद्र वन में गए, कैसे वन में गए? ब्रह्मचारी वेश में, और हाथ में क्या लिया? धनुष बाण। बोले साधु के क्या धनुष बाण क्या जरूरत है बताओ? है? राधा जी मान दशा में कह रहे, बोले साधु की क्या जरूरत है? तुम्हारी क्या जरूरत है बताओ? है? दूसरे के मारने के, ताड़न वध करने के तुम्हारी क्या जरूरत है? आप बताओ। है? और दूसरी क्या बोलते हैं? मैं स्त्रीजित है, और रखा क्या? अपने पत्नी को साथ में रखा है। अरे बन के जाना तो तुम्हारी अकेले के लिए कहा गया था। कैकेयी ने क्या की? राम के लिए 14 साल की वनवास है, सीता लक्ष्मण के लिए नहीं है। आप बताओ, ले जाने, पत्नी को ले जाने की क्या जरूरत है? अरे 14 साल के बाद आ जाते है। तुम्हारे भाई लक्ष्मण तो गए थे तुम्हारे साथ, वो तो पत्नी के साथ में नहीं गए है। मानो राधा जी भाव दशा में वही रामचंद्र कर तो वही कृष्ण राम लीला में क्या किया? कपट है। इधर का तो मैं स्त्रीजित, स्त्री को मैं जय कर, आप अपने पत्नी लेकर घूम रहे, क्या बताओ? आप बताओ पहले। तो राधा जी मान दशा में ये सब बंद होते जा रहे हैं। ये कहते हैं, ये सब कहते हैं तो भ्रमर बार बार आकर के मुझे तंग मत करो है। माने भ्रमर गुनगुन गुनगुन करते उड़ करके चले जाते हैं, फिर आकर के राधा जी के चरण कमल में लुट करके आते हैं। आज समझिए, एक बात मैं बताता हूं, जो कलह प्रिया होते हैं ना, कलह प्रिया समझते हो कि नहीं? झगड़ा करने वाले, वो 2 शब्द बात करके घर में जाएगी, अब फिर लुट करके है। देखा ना, जहां पर वो स्त्री हो पुरुष हो, जहां पर झगड़ा होते हैं ना, आप थोड़ा खड़े होकर दूर से देखना, एक दूसरे की बात करते करते झगड़ा तो हो गया, चले गया, फिर लौट करके आते उसी स्थान पर फिर दोनों फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले। आप देखे कि नहीं देखा? आपने कहा देखा? क्या? आपने कहा देखा? अरे गांव में कहीं भी जाए दिखाई देते हैं। हम जब रास्ते में चलते हैं, दोनों पार्टी में झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा हो गया, चलो जाओ, फिर वो कुछ 2 मिनट के बाद जब शांत हो जाते हैं ना, फिर वो कुछ बोल देते हैं, फिर वो लूट करके आता है? और फिर उस देखो, दोनों के देखो है कि नहीं? कल हम लोग कहाँ जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, वो दोनों के मारपीट कर रहे हैं, वो चला गया। अच्छा 2 थप्पड़ मार दिया तो चले गया, फिर वो घूम करके आता है, फिर वो कुछ बोल दिया, फिर अब दोनों ही लगता है। तो कलह प्रिय जो लोग होते हैं ना, उसी प्रकार, क्योंकि क्रोध ऐसे वस्तु होता है हृदय को इतने दूषित करके रखते हैं, वो शांत नहीं होता है। आज समझे? चलो है, ये जो कथा में सुनाती हूँ ना, एक जगह एक पति पत्नी जो जगह में जा रहे थे, बस के टिकट खरीद लिए। उस टिकट में लिखा था, भाई हमारे यहाँ पर ये टिकट जो दिया गया है, बस नंबर जो है, आपका टिकट नंबर जो दिया गया, आपकी सीट अवेलेबल नहीं है। टिकट तो दिया गया, किंतु आपकी सीट अवेलेबल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नहीं आए तो
तो उस सीट में आप बैठ सकते हो, है, और नहीं तो आपके खड़े होकर जाना पड़ेगा। और दूसरी बस के लिए आप इंतजार करें। तो वो दोनों पत्नी पत्नी ने टिकट खरीद लिया। उस बस के सीट नंबर था 51 और उन दोनों के टिकट दिया गया 52 और 53। माने ये दो टिकट जो दिया गया, एक खड़े होकर जा सकते हैं अथवा दूसरी बस जो आएगी उसमें आ जाओ। तो दोनों पति पत्नी ने किया कि बस में चढ़ी गई। पीछे में जाकर किया कि 50 और 51 में जाकर बैठ गए। और थोड़ी बाद में जो जिसके पास 51 था वो दोनों आ गए। उन्होंने बोले, इनको बोले उठो खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले देखो हमारे टिकट ना। बोले हम भी खरीदा तुम भी खरीदा। वो बोले देखो हमारी नंबर है 51 हमारे। वो बोले हमारे नंबर 51 52 तुम्हारे बात सीट नंबर नहीं है, तुम क्या यहाँ पर बैठे? दूसरी बात के लिए अपेक्षा करो, खड़े होकर जाओ। वो बोले तुम भी जितना पैसा दे, हम तो इतने पैसा दिया, हम खड़े में जाएंगे। खड़े लोग है। तो दोनों होते होते क्या की बातचीत होने लगी। तो उसके पति के जो है थप्पड़ मार दिया। पति विचार करने लगे अभी क्या करे, पत्नी के सामने तो मुझे थप्पड़, घर में जाकर के तो ऐसे ही बोलेंगे, है। तो पति कहने लगे तो मुझे तो मारा ही मारा, मेरे पत्नी के मार करके देख, मैं तुमको दिखा तो उसने क्या की, उसकी पत्नी को एक थप्पड़ मार दी। मतलब दोनों बाहर आ गए। बोले चल पति पत्नी जो है बात से नीचे उतर करके आ गए। पत्नी कहने लगी अच्छा बताओ तुमको तो पिटाई किया, तुम मुझे मरवाया क्यों, ये बात बताओ। बोले इसलिए मरवाया ना, घर में जाकर के तुम मुझे करके, अरे तू कैसे है मुझे जानते है, फलाना व्यक्ति तुमको पिटाई किया। मगर तब मैं कहूंगा तुमको तो पिटा तुम्हारे मुख बंद करने के लिए मैंने तुमको पिटवाया। बोले वृंदावन भी आ तो यही संसार की रीति है बात है। तो ये कहने की तात्पर्य, भ्रमर बार बार उड़ करके जाते हैं और फिर बार घूम करके आता है। राधा जी कहती है अच्छा भ्रमर तू बताओ, है तुम उड़ करके चले जाते फिर क्यों आते क्यों हो फिर? है तो भ्रमर कहते हैं भाई है हमारे स्वभाव तो ही है स्वभाव ही है उड़ करके जाना फिर उड़ करके आना। और तुम्हारे मुख से है वही गोविंद की कथा को सुनने के लिए है, और कोई कारण नहीं है। तो राधा जी कह रही है भाई बार बार आकर के तुम्हें फायदा क्या होगा, है तुम जाओ तुम्हारे प्रभु के पास जाकर के उनकी गुण कीर्तन करो, है अथवा उनकी जो पत्नियां जो है मथुरा में रह उन लोग तुमके कुछ चाना फाना दे देंगे, खाने की कुछ वस्तु दे देंगे, है भोजन की कुछ व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो एक चाना तो भी दे नहीं पाएंगे, है। तो फिर भ्रमर कहते बोले भाई ये बात बताओ तुम बार बार वही कृष्ण की गुण आख्यान क्यों करते रहते है? तो उसमें राधा जी कह रहे हैं देखो है ये वास्तव कृष्ण नाम और कृष्ण कथा में इतने मधुर है, उसके हम छोड़ नहीं पाते है। इसकी भगवत कथा में एक बार ललसा जग जाता है वो कभी छोड़ नहीं पाते है। तात्पर्य क्या है, जीवों की किसी प्रकार एक बार भगवत कथा भगवत नाम में रुचि हो जाए है। रुचि समझते हो, टेस्ट आ जाए तो कथा को बंद नहीं कर सकते ना, भगवत नाम की कथा बंद न कर सकते है। भगवत कथा भगवत नाम में इतने आनंद है ये उसके हम वर्णन नहीं कर सकते। એટલે તો રાધાજી કરે સહી કેવા સુનાઈ લો શ્યામ નામ કાનેર ભીતર દિયા મોરે में પછી लोगो आकुल कोरिल पराण। ना जानी कृष्ण नामे আছে কত
है प्रेम। कृष्ण नाम में कितना आनंद है। संसार के जीवन में कृष्ण नाम कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। संत महात्मा किस लिए भ्रमण करते हैं? ये एक जीव के यदि भगवत नाम में भगवत कथा में रुचि कर दिया जाए है, उनके प्रचार सार्थक हो जाए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति के जीवन में यदि भगवत कथा में उसके रुचि करा दे है, बस उनकी जीवन सार्थक हो जाए। भगवत नाम में भगवत कथा में रुचि होना बहुत कठिन है कि नहीं है? यही बताते जा रहे। इसलिए जो भ्रमर गीत में जो कथा भी बोलते जा रहे हैं, वास्तव व्यतिरेक रूप में है कृष्ण के गुण आदि वर्ण होते जा रहे हैं, गुण आदि वर्ण होते जा रहे। ऊपर से उनकी मनो निंदा हो रहा है, किंतु वास्तव रूप में उनकी सारी राधा जी उसकी क्या करे, उनकी गुण की व्याख्या नहीं। यही भ्रमर गीत के तात्पर्य है। 10 श्लोकों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के दिव्य उन्माद दशा जो वर्णन किया गया है, ये है क्या चीज? सारे कृष्ण की ही गुण कीर्तन होते जा रहे है। इतना सुंदर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है आपके कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? जो गोपी गीत है उसमें भी तो गुण का वर्णन है ना, और ये भ्रमर गीत में भी भ्रमर गीत में जो है इस संग राधा जी दिव्योन्मादिनी होकर के वो भ्रमर के कृष्ण के दूत समझ करके है वही समस्त वर्णन होते जा रहे। और वहाँ पर सब गोपियां साथ वर्णन के, और गोपी गीत में अनेकों गोपियों की बात है वहीं पर है। भ्रमर गीत हायर है, वो तो केवल श्रीमती राधा के दिव्योन्माद दशा का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत में श्रीमती राधा की ये दिव्योन्माद दशा जो है वो वर्णन किया गया। ये विरह दशा में कैसे होता है, इसलिए वो राधा जी सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही विराजमान होते हैं। इसलिए विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ नित्य ही रहती है। वही विश्वानुनंदिनी श्रीमती के 2 प्रकाश है, देयर आर 2 एक्सपेंशन ऑफ विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा कहाँ गई? कुरुक्षेत्र में है। कृष्ण जब समंत पंचक में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पधारे है, उस समय ये संयोगिनी राधा कृष्ण के साथ मिलने के लिए गई थी। जो श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है कुरुक्षेत्र के लीला प्रसंग जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, कुरुक्षेत्र लीला प्रसंग है। पढ़े कि नहीं पढ़ा? कुरुक्षेत्र लीला पढ़ा? कौन सा? अर्जुन के साथ युद्ध हुआ वही बोला? नहीं, कुरुक्षेत्र है वो समंत पंचक और सूर्य ग्रहण के समय स्वयं कृष्ण द्वारका से अपने महिषियों के साथ, रानियों के साथ यही कुरुक्षेत्र में पधारे है। और उसमें बड़े बड़े मुनि ऋषि सभी लोग आए हैं। हस्तिनापुर से भी सब लोग गए और ब्रज से भी नंद जसोदा आदि गोपियां भी सब पधारे। उस समय श्रीमती राधिका विरोहिणी होकर के विरोहिणी के बोले संयोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के साथ मिले जो वार्तालाप, और वियोगिनी राधा ये वृंदावन में उद्धव कियारी में राधा जी की एक केवल कृष्ण के विरह में
तड़पते हुए जो भाव आदि प्रकाश किया। और विशेष करके उस समय उद्धव जब पधारे है और उद्धव राधा जी की जो है ये दिव्य उन्माद दशा का दर्शन किया है। उस समय श्रीमती राधिका तो उद्धव के नहीं देखा। राधिका ने क्या देखा? एक भ्रमर क्यों देखा? और एक भ्रमर मानो राधा जी के चरण कमल के जो है हाँ वो उसके जो है मकरंद को पान करने के लिए उस समय राधा जी इस विरह दशा में कह रही है ये भ्रमर तुम हमारे पास स्पर्श मत करो, मधुर किपु बंधु कितब बंधु माँ पिश्रांगी। ये श्लोक मुझे वर्णन होती जा रही। जिससे प्रेम की स्थिति कब हमें समझ पाते हैं? विरह दशा में। मिलन में कोई वस्तु के इतने हम महत्व नहीं देते, महत्व गुरुत्व मिलन में समझ नहीं देते है। किंतु वह वस्तु जब हमारे पास से दूर चले जाते हैं, खो जाते हैं तब तो उस वस्तु के क्या होता है? प्राप्ति के लिए अधिक तड़पना पड़ता है। वस्तु हमारे पास रहने की वस्तु की जो महत्ता हम वो समझ नहीं पाते। इसलिए कहते हैं आंख रहते रहते हैं, आंख की जो है वैल्यू हम पता नहीं लगते। दांत रहते रहते दांत की महिमा समझ नहीं पाते। जब दांत टूट जाता है समझे। देखो शरीर में विशेष के आंख और दांत ये दोनों इतना महत्वपूर्ण है, इसके वर्णन करना संभव नहीं है। आंख की यदि तेज कम हो जाए, दर्शन देखने की शक्ति कम हो जाए, कितने कष्ट होता है बहुत बताओ। पढ़ पाओगे ना, देख नहीं पाओगे ना, कुछ कर पाओगे है। अरे वास्तव सत्य है कि नहीं है? कभी कभी होता ना, ये चश्मा रख दिया फिर मैं चश्मा को खोजता रहता हूँ, चश्मा कहाँ गया है? क्योंकि बिना चश्मा से हम ग्लास भी खोज नहीं पा रहे। अरे बात ऐसा ही होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है मैं चश्मा कहाँ रख दिया, फिर दूसरे को बुलाना पड़ता है, भाई भाई देखो तो हमारी चश्मा खोज करके दो। जब ये चश्मा लगाता है तब पता है। चश्मा तो एक ही होता है, दो चार थोड़ी रखा जाता है। आप बताओ, और चश्मा हाथ से यदि खो गया फिर गए। अब बात ऐसे ही कि नहीं? कोई भी ऐसे हो जाता है, चश्मा कहाँ रख दिया, खाली आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर दूसरे को बुलाना पड़ता है। तो उस समय कितने कष्ट होता है? आंख की जब तेज था तब तो हम चंद्र के किरण से मैं पढ़ता था आज नहीं रात में उठ करके चंद्र की किरण में पढ़ता था। आप बताओ, मेरे हम पढ़ लेते हुए, किंतु अभी कैसे हो गया? आंख की रश्मि कम हो गया। यहाँ तक भी पढ़ना तो बहुत दूर की बात, ये चश्मा कहाँ रखा वो भी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तब से हाय हाय आंखों की रोशनी कहाँ चले, याद होती है। वही बचपन की याद होती है। एक समय ऐसे था, रात में चंद्रमा के रोशनी में किताब लेकर पढ़ता था। आज तो पढ़ना तो बहुत देर के बाद होता है। चश्मा की खोजने की है असुविधा होता है। और दांत की भी ऐसी होता है। दांत ऐसे है ना, हम एक दांत टूट जाए फिर देखो कैसे होता है। इसलिए शास्त्र में कहते वस्तु हमारे पास जब रहता है, वस्तु की महिमा हम उतना समझ नहीं पाते। वही वस्तु जो हमारे पास उछल जाते समय तो दूर हो जाते हैं, उस वस्तु के हम तड़पते रहते हैं। तात्पर्य क्या है? मिलन में जो वस्तु के हम अनुभव कर नहीं पाते हैं, किंतु विरह में वो वस्तु
और भी अधिक अनुभव होता है। अब बात तो सही है कि नहीं है? बात यही होता है। इसलिए हमारे आचार्य बात कर रहे हैं, मिलन अपेक्षा विरह की एक विशेष महत्व जो है शास्त्र में वर्णन हो रहा है। मिलन यदि ऐसे कहो ये विरह अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है? न विरह मिलन अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है, तो विरही शब्द सर्वस्तर है, विरही सदा सर्वदा रहे। बोले ऐसे हम नहीं कह सकते हो, है कि विरह जो है मिलन के परिपूरक कहा गया। न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि मसनुते। ये विरह ही क्या करते हैं? मिलन के परिपूरक कहा जाता है? क्योंकि वही मिलन की उत्कर्षता जो सौंदर्य तो है तब होता है, विरह के बाद जो मिलन होता है? कोई वस्तु आपके पास रहा, मूल्यवान धन रहा है, और अकस्मात वो वस्तु खो गया है, और उस समय क्या था, उसी वस्तु का आप चिंतन करते रहते हैं, और वो वस्तु जब पुनः जब प्राप्त हो जाता है तब हृदय में कितने आनंद होता है। जो वस्तु पहले रहने के समय जो आनंद नहीं हुआ, विरह में वस्तु खो जाने के बाद पुनः जब प्राप्त होता है उससे दुगना आनंद होता है। समझ में आ रहे क्या? इसलिए तो लिख रहे हैं, न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि मासनुते जथा रंजिते कसायित वस्त्र। जिस प्रकार कपड़े के यदि सफरन डार में बार बार उसको डुबा दिया जाए, है? समझ में आ रहा है? सफेद कपड़ा यदि बार बार उसको सफरन कलर में है उसके डुबाया जाए, उसकी उज्ज्वलता और भी बढ़ता है? तो तात्पर्य क्या है? ये विरही मिलन के जो है उत्कर्ष बढ़ाते रहते। न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि मासनुते जथा रंजिते कसायित वस्त्र है। तो ये समस्त शास्त्र में वर्णन हो रहे हैं, मिलन विरह, विरह मिलन है। फिर दूसरी बात है, जिसके वस्तु की मिलाई नहीं है वो विरह अनुभव नहीं कर सकते है। जैसे उदाहरण दे, जिसके कभी पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र की विरह क्या समस्या होंगी आप बताओ है? इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बाज जो है तो उसके पुत्र शोक नहीं होता। बाज समझते हो? जिसके पुत्र ही नहीं हुआ तो उसके पुत्र शोक कहां से होगा है? जिसके पुत्र होकर के मारा गया, माना उसके पुत्र के प्रति जो स्नेह ममता थी वो क्या होता है? वो चिंतन होते रहता है। जिसके पुत्र ही हुआ ही नहीं मानो, उसके पुत्र के चिंतन होता है। मैं क्या आपको कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, वस्तु प्राप्ति हुई, जैसे फिर दूसरी एक वही उदाहरण दे रहा हूं। एक विधवा के एक लौता बेटा था है? बेटा के वो पालन पोषण किया, बहुत बड़ा कराया, उसके बहुत बड़ा। अकस्मात उसके बेटा क्या हो गया? मर गया, शरीर छोड़ दिया। अच्छा, वो विधवा की जो है कितने कष्ट हो रहे, पुत्र शोक कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोने लगे, सिर कूटने लगे, हाय हाय मेरे बेटा कहाँ गई, बेटा की। अकस्मात कोई संत महात्मा, दिव्य संत महात्मा आ गए और उसके बेटा को जीवित कर दिया। अच्छा, वो पुत्र के प्राप्ति करके उसके क्या होता है आप बताओ? और भी अधिक उसको क्या होता है? रोना आ जाता। पहले जो रो रहा था, रो रही थी, पुत्र मर जाने के बाद जो रो रहा था है, और पुत्र जीवित हो जाने से उससे अधिक रोना आता है। क्यों? खुशी में एक, आनंद में एक होता है। और कभी भी ऐसे लगते हैं क्या सच में मेरा बेटा जी गया, जीवित हो गया? क्या मैं सपनों में नहीं देख रहा हूं
और फिर भाभी विरह हो जाता है, क्या मेरे बेटा कहाँ दोबारा ना कहाँ चले जाए, मर ना जाए। देखो मिलन में जो बेटा पहले जो था उसमें जो आनंद था, है चले जाने के बाद, बेटा मर जाने के बाद जो दुख हुआ है, फिर बेटा जीवित हो जाने से उसकी प्राप्ति हुई, उसे कितने आनंद होता है मां ही समझ सकती है। दूसरे के लिए संभव नहीं है, व्यक्त करना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं मिलन में आनंद तो है, किंतु मिलन के बाद जो विरह के बाद जो मिलन होता है उसकी आनंद जो है उसके साथ शब्दों के द्वारा व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। एक तो हमारे आचार्य पाठ कर रहे हैं उज्जवल निर्मणी ग्रंथ में है, इसी की वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं, विरह एव बर, विरह की अर्थात मिलन अपेक्षा विरह के श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। क्यों? तो उसी के फिर करे प्रश्न कर रहे हैं, यदि विरह मिलन अपेक्षा विरह यदि श्रेष्ठ हो, है इफ द सेपरेशन इज हायर देन मीटिंग, तो हम हर समय विरह में डूबे रहे। बोले ऐसे नहीं कर सकते आप, है क्योंकि मिलन के बाद विरह के बाद जो मिलन होता है उसमें एक अपूर्व आनंद होता है। तो इसीलिए कहते हैं विरह मिलन दोनों ही लेकर के प्रेम की गठन होता है। प्रेम के साम्राज्य कैसे प्रकट होता है, तो कहते हैं विरह और मिलन है, मिलन विरह विरह मिलन यही दिखाती जा रहे हैं। महाप्रभु तो उसी की आनंद उसकी विचार कर रहे हैं, ये कृष्ण यही विचार कर रहे हैं, राधा जी हमारे साथ रह करके है और विरह क्या अनुभव कर रहे हैं, जिस कथा हम श्रवण कराते हैं। कहाँ पर? प्रेम सरोवर में स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद में लेटी हुई है, सिरहाना रख करके रखी है, तो कृष्ण के साथ मिलन हो रही कि नहीं हो रहे है? राधा कृष्ण दोनों ही मिल रहे, मिलन शुभ हो रहा है। अकस्मात एक भ्रमर आकर के राधा जी की मुख कमल पर बैठने के लिए प्रयास की है, और राधा जी भयभीत होकर के वो भ्रमर के हाथ से ऐसे ऐसे करते जाए, और इतने समय कृष्ण ने क्या कि मधुमंगल के इशारा कर दी है, और मधुमंगल ने क्या कि एक लाठी लेकर के वो भ्रमर को भगाने, और भ्रमर भ्रमर उठते उठते चले गए, और मधुमंगल भी लाठी लेकर के उस भ्रमर के पीछे पीछे दूर तक गए। कुछ समय के बाद मधुमंगल लौट करके आकर के इतना ही कहा दिया, मधुसूदन चले गए और कभी नहीं आएगा, मधुसूदन नहीं आएगा। ये बात तो राधा जी के कान में पड़ी। मधुसूदन शब्द की अर्थ दो अर्थ हो रहे हैं। मधुसूदन मैंने भ्रमर, मधुसूदयति मधुसूदन, फूलों के जो मधु संग्रह करते हैं आस्वादन करते, मधुसूदन भ्रमर के है, और मधुसूदन कहते कृष्ण के नाम के मधुसूदन है। राधा जी यही अर्थ ले लिया, मधुसूदन माने कृष्ण, कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए, और ये आप क्या बोले, वो कभी नहीं आएगा। राधे इतने सुनते ही मूर्छित हो गए है, हा कृष्ण करके कृष्ण के गोद में ही मूर्छित होकर पड़े रहे। कृष्ण देखिए ये आश्चर्य की बात, मेरे साथ साक्षात मिल रही है, मेरे गोद में सो, किंतु भावना क्या हुई, ये कृष्ण मुझे छोड़ करके चले। ये साधारण लोग क्यों होता है? आप देखो, माने मिलन में जो विरह की स्फूर्ति हो रहे, इसमें कहते हैं मिलन में विरह की स्फूर्ति है। देख है, इसके आगे ये कथा जो है कितने सुंदर दिखा है। तो उसमें स्वयं कृष्ण विचार करने लगे है,
और वो विरह दशा में भी कैसे कैसे दिव्य उन्माद दशा होकर के मैं सदा सर्वदा कृष्ण की स्फूर्ति होने लगी। हैं? मिलन में विरह स्फूर्ति और विरह में मिलन की स्फूर्ति होती है। क्या बोला, समझ में आ रही कि नहीं? मिलन में विरह की स्फूर्ति हो रहा है यहाँ पर है, अब विरह में मिलन की स्फूर्ति होती है। राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं और कृष्ण की चिंतन कर रहे हैं। मानो एकोदा कुंज में राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रहे, राधा जी तड़प रही, ये कृष्ण आएंगे। कृष्ण 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 चिंतन करते करते भाव में कृष्ण हमारे पास है बैठे हुए हैं। अरे इतने कृष्ण को चिंतन करते हुए वो पुलीला आदि स्मरण आते जा रहे, पूर्व लीला आदि। ये कृष्ण आकर के मेरे आंख को बंद करके रखे है। हम इसको चिंतन नहीं कर सकते, अनुमान नहीं कर सकते, किंतु देखो ये समस्त महाभाव की सर्वोत्तम स्थिति में जाकर के ये स्थिर हो जाता है। स्वयं राधा जी हंस रही है, कृष्ण के लिए रो रही थी, अभी थोड़ी बाद में क्या करूं, हंस रही है। असंख्य राधा जी कर रही है सो कि देखो कृष्ण आकर के हमारे आंख को कैसे बंद करते है। स्वयं राधा जी इसके चिंतन करते करते वो सब लीला आदि उनको होते जा रहे, स्वयं राधा जी अपने आंख को हाथ की तरह से बंद कर दी और क्या कहने लगे है। मानो राधा जी कह रही, ये विचार करिए, कृष्ण आकर के हमारे पीछे से हमारे आंखों को बंद करके रखे हैं। कहने लगे, कृष्ण कहने लगे मैं कौन हूं बताओ है। ये विरह में ही बोला, ये विरह में श्रीमती राधिका ये सोच रही है कृष्ण स्वयं मेरे आंखों को बंद करके रखे। बंद कौन रखा, स्वयं राधा जी ऐसे करके है। और सोच रही है कृष्ण जैसे उनके साथ आकर के जैसे हास परिहास करते, आंख बंद करके बोलते हैं बताओ तो मैं कौन हूं है। आज ठीक उसी प्रकार है, मैं तुम कृष्ण हो। फिर सामने आ गए है, हा करके हंसने लगे। ऐसे सपने ऐसे लग रहे हैं, सपनावत जैसे लगते हैं। माने कोई वस्तु के चिंतन करते 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 उसी वस्तु ऐसे लगते हैं हमारे पास ही वो स्थापित हो जाता है। जैसे भरत महाराज कथा है, भरत महाराज हिरण्यशिशु के चिंतन करते 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 इतने आ जाता है, तो वही हिरण हमारे पास खड़े हुए। क्योंकि जिस वस्तु के प्रति हमारे जितने आसक्ति बन जाते, गाढ़ आसक्ति, साधारण आसक्ति में नहीं होता है, गाढ़ आसक्ति डीप अटैचमेंट होता है, तो उस वस्तु के चिंतन करते करते ऐसे लगता है वो वस्तु हमारे पास ही विराजमान है। जैसे भूत पिशाच हम कहते हैं, कभी कभी लगते हैं वही व्यक्ति के चिंतन करते 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 वो सोचते हमारे पास वो खड़े हुए, सपना भी आ जाता है। ऐसे वास्तव वो नहीं है ना कुछ है, तुम्हारे चिंतन करते करते चिंतन की कल्पना जो है वो आ जाता है। कभी भी आ भी सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में जिस वस्तु का चिंतन करते रहोगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। डॉक्टर के पास जाकर बोले भूत पिशाच क्या, कुछ नहीं, इसका तो सब ठीक है, ये ज्यादा चिंतन करती है। वो क्या बोले उस डॉक्टर के पास ले जाओ, कौन सा है, वो डॉक्टर के पास ले जाओ है। मानसिक रोग विशेषज्ञ जो कहा जाता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है, मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कर दो उसको है। मेंटल हॉस्पिटल होता है ना, नॉट हियर एनीमोर है यहाँ मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ नहीं है अभी घर में यू हैव टू स्टे एट होम, they don't have, They closed them. closed them, But normal hospital होते हैं अभी. they only got normal hospital. Normal hospital में अलग Yeah, wings you होते can हैं. go. क्योंकि लोग क्या करते हैं उसी वस्तु के चिंतन करते करते है, वो उसमें एक मानसिक रोग हो जाता है।
उसको चिंतन करते ये है वो है। जिस लोग ज्यादा, जो लोग वो क्या देखते हैं टीवी में अथवा भूत पिशाच को देखते हैं ना, उसकी भूत भूत चिंतन होता है ज्यादा है। उस तरह दरवाजा खोल दिया ना, वो थोड़ा पेड़ हिलता रहता है ना, हाँ वही भूत आ गया। अच्छा है कि नहीं? किसी उससे मानसिक कैसे हो, जो ज्यादा देखते रहते हैं ना, बापू जन कैसे संस्कार आता है? हर कुछ नहीं है। मानसिक रोग उसे कहा जाता है। किंतु हम जो चिंतक कर कथा बोल रहे हैं, ये अपराकृत है, दिव्य है। ये भरत महाराज की कथा जो आ रहे हैं, भरत महाराज हिरण्य के प्रति इतने आसक्ति हो गया है, ऐसे लगता है वो हिरण्य शिशु है, बच्चा जो है आकर के उनके पास खड़े हुए है। आज ये बात सब होता है, जिस वस्तु के प्रति जितने आसक्ति हो जाए, उस वस्तु जो है वो सपने में आपको वही दिखाई पड़ता है। सपना और क्या है, वही। किंतु अपराजित चित्त जगत में हम उसको अलग कर रहे हैं। राधा जी स्वयं कृष्ण के चिंतन करते 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 ऐसे करते कृष्ण खड़े हुए, किंतु राधा जी के चिंतन जो है ये अपराकृत है। किंतु राधा जी कभी उसके मानते ये सपने हैं। स्वयं राधा जी, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, हे राधे भोजी अमी नारायण नीति नीति जाई वृंदावन। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, नारायण की कृपा से मैं नित्य कहाँ जाता हूँ, वृंदावन तुम्हारे साथ मिलता रहता है। और तुम उसको सोचते हो मैं सपना देख रहा हूं, सपना सोच रहे, किंतु सपना नहीं है। अपरागित दिव्य जो लीलाएं जो होती है, अपरागित जो है ट्रांसेंडेंटल है, वो कोई सपनिक नहीं होता है। देखने में सपना जैसे है, सपनावत, किंतु सपना नहीं है। जो भक्त व शुद्ध भक्त की जो क्रिया आदि जो है वो सपना नहीं होता है, वो वास्तव होता है, किंतु उसको साधारण होता है सपना जैसे है। राधा जी कार्य, एक कृष्ण कार्य चैतन्य चरितामृत में वर्णन होते जा रहे हैं। हे राधे है, हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे, मैं नित्य ही तुम्हारे पास रहता है, नित्य ही तुम्हारे साथ हमारी लीला है, तुम्हारे साथ हमें कभी अलग नहीं है। जैसे अग्नि के दाहिका है, फायर एंड हीट ऑफ फायर कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे साथ हमारी नित्य संबंध है, किंतु तुम उसको सोच रहे हो मैं तुम्हारे पास में नहीं है। यही समस्त विचार होते है। ये समस्त प्रेम के एक एक क्या बोलते जाते हैं, इसके अनुभव की कहा जाता है। प्रेम की दशा में जो है बहुत उच्च स्तर में चलता है। अभी तो श्रद्धा भी नहीं हुआ तो क्या लोग समझेंगे इसको, है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव की दशा ऐसा है। इसको आउट ऑफ आवर सिलेबल है। अरे वास्तव ये सत्य है कि नहीं? हम तो सुनते हैं, सुनाते हैं, किंतु वास्तव यदि विचार कर देखो, ये सब क्या है, सब हमारे ऊपर नहीं है। केवल सुनने में आनंद होता है इसलिए बोलते हैं, बोलने में आनंद होता है इसलिए बोलते हैं, सुनने में आनंद होता है इसलिए बोलते हैं, किंतु वास्तव ये जो है वस्तु जो है आवर आउट ऑफ सिलेबस है। MA PhD के वस्तु यदि कोई पुस्तक यदि कोई एक क्लास के बच्चे को दिया जाए, वो क्या समझेंगे, है? या उनके सिलेबस थोड़ी है। अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है, काम क्रोध में पड़े रहते हैं, और उसके स्वरूप ज्ञान की कथा वो लोग क्या समझेंगे भाई, आप बताओ है? अच्छा समझ पाएंगे क्या? कुछ नहीं समझ रहे भाई। सुनने में आनंद है इसलिए बोलते हैं, बस सीधी बात, और कोई है ही नहीं कथा, क्या बोले है। राधा जी की कथा सुनने में आनंद होता है कि नहीं होता है? किंतु राधा तो क्या है?
बहुत दूर कथा काल है। ब्रह्मा आदि भी सर्व, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी इसको समझ नहीं पाते, हम क्या समझ पाए। 4 माथे वाले ब्रह्मा जी हैरान हो जाए है। 4 माथे वाले ब्रह्मा जी भी हैरान हो गया। हमारी एक माथा वो भी काम नहीं कर रहे। अरे ब्रह्मा की 4 माता है, वो भी हैरान हो गया। कृष्ण लिखा दिला दी करके बोले क्या हो है? ब्रह्मा जी बेल्टेड हो गया कि नहीं हो गया है? अरे कृष्ण भगवान है कि नहीं, वो भी ब्रह्मा जी को स्थिर कर नहीं पा रहे हैं। एक बार तो देखा, ये क्या बोले, वो अघासुर के आत्मा जो है कृष्ण की नौकाचंद्र में प्रवेश किया है। तो उसकी कृष्ण के स्वजन शास्त्र के अनुसार लिखा है, ये भगवान श्री हरि के द्वारा जो मर जाता है वो ब्रह्म ज्योति के प्राप्त कर लेते हैं। तो कृष्ण के चरण ये तब कृष्ण पर ब्रह्म है। और दूसरी लीला क्या देखा ब्रह्मा जी ने, ये कृष्ण गोप बालक के झूठन खा रहे हैं। हाँ समझे। और कृष्ण बिल्कुल गोप बालक के साधन, गोप बालक में क्या हुआ, कंप्लीटली इनोसेंट है। दधि मिश्रित अन्न का हाथ में रख करके कवल भित्र विषान वेणु है। आप बताओ, और हाथ में वो दही मिश्रित जो अन्न जो है, चावल जो है, ऐसे करके रखे है। और सोच रहे हमारे सखा लोग कहाँ गए, बछड़े सब कहाँ गए है? भगवान है, भगवान तो सर्वज्ञ होना चाहिए ना। और उनके कृष्ण भी भाई भी तो हो गए। जैसे कोई व्यक्ति अकेला एक स्थान में जाए, कोई मित्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जंगल में, तो भाई हो जाता ना है। उसी प्रकार कृष्ण भाई भी तो हो गए। ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, मैं इनके सखाओं और इनके बछड़ों को मैं चोरी करके गुफा में रख दिया। और कृष्ण भगवान है कि नहीं? ये तो कृष्ण भगवान कहाँ है? देखो आप बताओ, ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, ये कृष्ण भगवान है कि नहीं है? तो इसलिए इस लीला के द्वारा, ब्रह्म विहून लीला के द्वारा दिखा रहे हैं, ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्ण लीला के समझ नहीं पाते हैं। 4 माथे वाले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी तो और भी हैरान हो गया है। बछड़े और सखाओं के कंदरा में रख करके चले गए अपने स्थान पर, और अपने स्थान पर गए। उसके ब्रह्मा जी जाने के पहले कृष्ण एक रूप में वहां पर पहुंचे गए, और जाकर के बोले, द्वारपाल के बोले, देखो मेरे भांति 4 माथा वाले कोई आ रहे हैं, उनका अंदर में घुसने मत देना। और ये करके अंदर में चले गए। और इधर ब्रह्मा जी जो आए हैं, ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, उसके गेट के पर जाओ, अभी हमारे प्रभु अंदर गए। बोले तुम्हारे पर, अरे मैं तो ब्रह्मा हूं, तू ब्रह्मा नहीं, तू दूसरी कोई है। अरे गेट को जाने नहीं देना, आपका ही घर है। आपके गेट के बारे क्या बोले, आप मालिक नहीं हो, चलो आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे आप बताओ। और फिर बोले आपके गेट करो, नहीं हमारे मालिक तो अंदर अभी भी गए। बोले वही बोल करके गए, उनके भांति कोई आ रहे, तुम झूठ मूठ रहे हो। ब्रह्मा जी हैरान हो गया, मेरे भांति, हाय हाय। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। फिर ब्रह्मा जी उसी स्थान पर दोबारा आ गया जहां पर वो बछड़े के सखाओं को चोरी करके रखा, और देख करके आश्चर्य हो गया। फिर देखा वही कृष्ण जो है सखाओं के साथ, बछड़े के साथ जो है गोचारण कर। और फिर देखा क्या, वो गुफा में भी बछड़ा और
At the same time, the गाय नहीं था, बछड़ा और the उनके सखाओं जैसा मूर्छित होकर पड़े हुए। friends lying unconscious. अरे ये कैसे हो गए? How is this possible? एक ही साथ में दो लीला चल रही है, ब्रह्मा जी देख रहे At the same time, two pastimes are taking है। ब्रह्मा जी जो बछड़े और सखाओं को चोरी करके गुफा में रखा, वो भी सब मूर्छित होकर पड़े, वो देखा। और दूसरी क्या देखा? and he saw the same calves कृष्ण with Krishna बछड़े और सखाओं के साथ वही लीला गाय ये कर रहे grazing the cows. है। ग्रजिंग था कब? उसमें गाय नहीं चला है, बछड़े चला है। Grazing the है? cows. ब्रह्मा जी देखकर तो हैरान हो गए। Brahma ji became ये कृष्ण, तब उसके पता चला ये कृष्ण स्वयं भगवान। तब क्या है? तब स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रतीत कराया, हे ब्रह्मा मैं कौन हूं देखो। ये बछड़े और जो सखा हमारे साथ जो ये कर रहे हैं, अब ये चारण हो रहा है, ये कौन है? सबको दिखा देगा क्या? सब चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया that they were before Narayan forms. है। अरे ब्रह्मा जी ये तो सब मेरे इष्ट देव है, These are my worshipable deities. है? सब सिद्धि करने लगे। And they started to perform glorification. देखो, ओहो मेरे इष्ट देव को मैंने Oh, चोरी किया। started to क्या इष्ट देव को मैंने टेस्ट किया my Lord. है? स्तुति आदि करना, उसे ब्रह्म स्तुति होनी। नो मिड्डते अब्रपुषे तड़िदम्बराय है। देखो कितने 40 स्तुति आदि करने लगे, एक नहीं कितने, मोर देन 40 श्लोकस रिसाइटेड बाय ब्रह्मा। तब भी भगवान स्तुति प्रसन्न नहीं हो रहे, केवल एक श्लोक आएगा ना, कृष्ण थोड़ा मंद मुस्कान कर दी। He had one shloka. क्या था? अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप अव्रयु के साम जन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान के प्रसन्न करने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रजवासी की कोई स्तुति कर दो बस। To praise the ब्रजवासी की कथा बोल दिया ना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, Vasus. Then Krishna is very pleased. और कुछ करना नहीं। सारी कथा आपने बोला, किंतु ब्रज की कथा नहीं बोली, बोले 0 मार्क्स। But not Braj Katha. बोले श्रोता भक्ति कोई फल नहीं, जाओ। No use. इसलिए ब्रज की कथा में इतने महत्व है, This is the importance of Braj Katha. है? बोले सब कथा बोले, राधा जी की बात नहीं किया। बोले क्या सब आधा है तुम्हारा, Speak about Shrimati राधा बिना कृष्ण क्या है? आधा है। और Radha. बस जय जय श्री राधे कृष्णा जीरो। हैं? गुरुदेव बोले राधा बिना कृष्णा जीरो। चलो हम चलो। अच्छा आप ठाकुर जी भोग लगाया कि नहीं? बोलो राधा रानी की है? इसलिए हम लोग जो राधा तत्व आदि बोलते हैं, वास्तव क्या है? एक हृदय में आनंद होता है, श्रोता भक्ति का आनंद है इसलिए बोलते हैं, किंतु ये अनुभव होता है भजन करते करते करते। आज समझ अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि है, इसको समझने के प्रयास करो है। श्रद्धा से लेकर के जब आसक्ति दशा में पहुंचेंगे तब स्वरूप के धीरे धीरे उपलब्धि होगा। भाव अवस्था में जाकर के आत्मानुभूति स्वरूप अब प्रेम दशा में आगे जाएंगे Realize that so है। हाँ रास्ता तो लंबी है, it's a very long है लंबी रास्ता, क्यों चलना पड़ेगा we have to walk that long road. है। चलना पड़ेगा। लोग जाते हैं केदार बद्री कहाँ चलते People go to Kedarnath, Eh? Badrinath चलते चलते जाते with so much endeavor, है। लंबी रास्ता है, किंतु उत्साह रहते पहुंच जाएंगे with enthusiasm. They have this है। conviction उत्साह will reach. उत्साह रहे पहुंचे। उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म वर्तना संगत कैदा सदोवित्ते स्वरी भक्ति उत्साह बोल बोलो राधा रानी की जय।